वीडियो से जुड़े हैं तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पता चल सके और कंटेंट के बारे में पता चल सके। इस वीडियो में हमें एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी है, जिसका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जनवरी-फरवरी 2025 में होने जा रहा है, जिसमें टोटल 39,481 पोस्ट हैं। उस वैकेंसी को टारगेट करते हुए हम प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का प्रैक्टिस कराते हैं इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन के साथ। तो इस वीडियो में 21 फरवरी 2024 को थर्ड शिफ्ट में पूछे गए मैथ के सभी 20 प्रश्नों को ट्रिकी सॉल्यूशन के साथ आपको सॉल्व कराएंगे। यह सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम 6 सेट अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में उन वीडियो को जरूर देखिए। और इस प्रश्नों का देखिए, ये प्रश्न सेम रिपीट तो नहीं होंगे, लेकिन कंटेंट पैटर्न सेम रहेगा और डिजिट सिर्फ चेंज रहेगा। अगर आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के कम से कम 50 सेट्स का, तो आपको 20 में 20 के आप मैथ में दावेदार हो जाएंगे। और हम अपने चैनल में मैथ, हिंदी, रीजनिंग और जीके सभी का प्रीवियस ईयर का टारगेट करा रहे हैं। और आप अगर चैनल से जुड़े हैं तो 160 में 140 नंबर आपके बिना नार्वेशन के हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि आपके इतने प्रश्न सही हो जाएंगे। आप हमसे सिर्फ 3 महीने जुड़े रहेंगे रेगुलर। तो अगर इन प्रश्नों का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए फ्री पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखिए, हम ऐसे यूट्यूब पे नहीं बता रहे हैं। देखिए, हमारे चैनल का नाम है आर.के. रोजगार स्टडी। और देखिए, 3 महीना पहले वीडियो अपलोड किए हैं। तो एसएससी जीडी 2024 में मेरिट लिस्ट में हमारा नाम है। आप जाकर इस वीडियो में देख लीजिए। आपको हम बताएं हमारा कितना मार्क्स है, कितने दिन पढ़ाई की, कितने मॉक टेस्ट दिए। तो इन सभी बिंदुओं को आप जाकर प्ले लिस्ट में इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब हम आइए टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सीमा एक काम को कितने दिनों में कर सकती है? तो सीमा एक काम को, देखिए, सीमा एक काम को 120 दिनों में कर रही है। तो सीमा यानी एस लिखती है, कितने दिन में कर रही है? तो 120 दिन में। अंजलि उसी काम को 144 दिन में, यानी कि अंजलि जो है 144 दिन में काम कर रही है। अब यहाँ से टोटल काम निकालेंगे। तो देखिए, फिर और कह रहा है कि और सोनिया उसी काम को 180 दिन में, यानी कि सोनिया है, यस ओ लिख दिए हैं। तो सोनिया ये ले रही है 180 दिन। तो टोटल काम निकालने के लिए इन सभी का एलसीएम लेंगे। तो 120 और 144 और 180 का एलसीएम लेंगे। तो इस सबका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 720। अब देखिए, कुछ नहीं करना है, इसको एफिशिएंसी निकालेंगे। एफिशिएंसी क्या होता है? तो एक दिन का कार्य होता है। तो सीमा है, यस से सीमा लिखे हैं। तो सीमा, तो 720 में सीमा का 120 से इससे भाग करेंगे तो 12 छः 72, यानी कि 6 आ गया एफिशिएंसी। यानी सीमा एक दिन में 6 काम कर रही है। और अंजलि 144 में 720 से भाग करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5। और ये है सोनिया। तो सोनिया 18 और 18 चौक 72, यानी कि 18। तो यानी कि सोनिया एक दिन में 4 काम कर रही है, अंजलि एक दिन में 5 काम कर रही है और सीमा एक दिन में 6 काम कर रही है। अब देखिए, कह रहा है कि यदि तीनों मिलकर काम करें और उन्हें 3300 रुपया भुगतान किया जाए तो अंजलि का हिस्सा क्या है? तो अंजलि का हिस्सा कर रहा है। तो अंजलि एक दिन में कितना काम कर रही है? तो अंजलि एक दिन में 6 काम कर रही है। तो जितना वो काम करेगी उसी हिसाब से तो उसको हिस्सा मिलेगा। जितना वो काम करेगी तो उसी हिसाब से उसको हिस्सा मिलेगा। तो इसका है 6 दिन का इसका कार्य है। और कह रहा है कि टोटल कितने लोग हैं? टोटल कार्य कितना है? तो ये टोटल मिलकर कर रहे हैं 6 5 11 और 4 15, यानी कि 6 5 11 और 4 15। तो टोटल हो जाएगा 15 इंटू हो जाएगा 33। तो ये कह रहा है कि उन्हें 33 रुपया मिल रहा है, 3300 रुपया सभी को। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 दुनिया के 6 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 6 30, 5 6 30, यानी कि 660। तो 660 पे जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 6 दूनी के 12। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हम कर दिए हैं। ये चलिए हम निकाल दे रहे हैं। तो देखिए, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए, पूछा है अंजलि का, हम सोनिया का, हम सीमा का निकाल दे रहे थे, इसीलिए हम कह रहे हैं मिस्टेक हो रहा है। देखिए, क्वेश्चन पूछा है कि अंजलि का हिस्सा क्या है? तो अंजलि का क्या है? तो अंजलि का हिस्सा है, अंजलि का एक दिन में कर रहा है 5 काम और टोटल सभी लोग मिलकर कर रहे हैं 6 5 11 और 11 4 15 काम। तो 15 हो जाएगा इंटू कितना रुपया टोटल मिल रहा है? तो इन सभी को मिलाकर मिल रहा है 3300। 5 3 15, 3 से हो जाएगा 1100। तो 1100 रुपया इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा 1100 रुपया। अब देखिए, अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है कि सीमा का, तो सीमा का अगर निकालने के लिए तो आप क्या करते हैं? तो सीमा के लिए अगर पूछता है कि सीमा का, तो सीमा एक दिन में 6 काम कर रही है, तो 6 बटा में 15 इंटू 3300 कर देते, तो ये सीमा का निकल जाता है। अगर पूछता है कि सोनिया का, तो सोनिया एक दिन में 4 काम कर रही है और टोटल ये सभी मिलकर 15 काम कर रही हैं और टोटल रुपया मिला है 3300। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा हमारा सोनिया का। तो इसी प्रकार आप किसी का भी निकाल सकते हैं सेकंडों में, 1 मिनट के अंदर। प्रश्न नंबर 2 और वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए, ट्रिपल स्टार की है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आते हैं तो बहुत लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन आप इस प्रश्नों को प्रैक्टिस हमारे साथ जुड़े रहिए 3 महीने। आपको एग्जाम होने तक इस प्रश्नों में आपको ट्रेन कर देंगे। और मैथ में आप बिल्कुल ही, हमारा पूरा गारंटी है कि मैथ में 20 में 20 प्रश्न सही करेंगे। ये सभी 20 प्रश्न ऑफिशियल है, एक भी प्रश्न या एक भी डाटा हम अपने मन से चेंज या इंक्लूड नहीं किए हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट के पेपर से मैच कर लीजिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न के। S1 एक काम को 16 दिन में कर रहा है, तो यस कर लिख देंगे 16। S2 अकेले उस काम को 80 दिनों में कर रहा है, तो S2 लिख देंगे 80 दिन में। अब देखिए, S3 की मदद से वे उसी काम को 6 दिन में कर लेते हैं। तो कह रहा है S3 की मदद से, यानी कि S1 S2 और S3 ये तीनों का है। देखिए, इसको आप पकड़िए, क्यों कह रहा है ना, मदद ले रहा है, ऐसा नहीं। देखिए, इसमें तो सीधे कह रहा है कि S2 अकेले, इसमें कहता अगर S3 अकेले तो S3 का लिखते, लेकिन कह रहा है कि S3 की मदद से वे उसी काम को 6 दिनों में कर लेते हैं, यानी कि S2 S3 और S1 तीनों मिलकर उसी काम को 6 दिनों में कर रहे हैं। अब यहाँ से टोटल काम निकालेंगे तो टोटल काम के लिए क्या होता है? इनका एलसीएम होता है। तो टोटल काम कितना हो जाएगा?
तो इन सभी का एलसीएम लीजिएगा तो 16, 80 और 6 इसका एलसीएम हो जाएगा 240। तो टोटल काम निकल गया 240। अभी यहाँ से इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी यानी S1 एक दिन में कितना काम करता है, तो 240 में 16 से भाग करेंगे। तो 240 में हम 16 से भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 15। तो एक दिन में यह 15 काम कर रहा है। 80 यानी कि 8 के 24 3 आ जाएगा, और S यानी कि ये तीनों मिलकर कर रहे हैं 6 चौके 24 यानी 40 काम। तो देखिए S1 एक दिन में 15 काम कर रहा है, S2 एक दिन में 3 काम कर रहा है, और S1 S2 और S3 एक दिन में मिलकर 40 काम कर रहे हैं। अब देखिए हमको क्या निकालना है, तब निकालना है कि S3 अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। S3 का काम निकालना है। तो देखिए S1 S2 और S3, देखिए S1 S2 और S3 ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो ये काम कर रहे हैं 6 काम। यहाँ से आया ना कि सॉरी 40 काम। ये तीनों मिलकर एक दिन में 40 काम कर रहे हैं। ये तीनों मिलकर एक दिन में 40 काम कर रहे हैं। तब यहाँ से हम घटा देंगे तो हम किसी एक का निकाल लेंगे। तो इनमें से अगर हम S1 प्लस S2 का मान माइनस कर देंगे, S1 का 15 है और S2 का कितना है 3। देखिए S1 एक दिन में काम करता है 15 और S2 एक दिन में काम कर रहा है 3। तो S1 का लिख देंगे 15 और S2 का लिख देंगे 3। अगर इन दोनों का माइनस करेंगे तो S3 का निकल जाएगा ना। तो 15 3 18 यानी कि 40 में से अगर हम 18 माइनस करेंगे तो हमारा S3 का मान निकल जाएगा कि S3 एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो S3 का कितना आ जाएगा, तो S3 का आ जाएगा 22। यानी कि S3 एक दिन में कर रहा है 22 काम। S3 एक दिन में कर रहा है 22 काम। अब देखिए यहाँ सभी से निकल गया। तो S1 एक दिन में आ गया था 15 काम, S2 एक दिन में कर रहा था 3 काम, और S3 एक दिन में कर रहा है 22 काम। तो कह रहा है कि S3 अकेले उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो S3 एक दिन में 22 काम कर रहा है। टोटल हमें करना है 240 काम। टोटल 240 काम कर रहे हैं, तो 240 में 22 का भाग कर देंगे। तो 240 में जब हम 22 का भाग करेंगे तो 120/11 दिन आ जाएगा। तो S3 कितना काम करे, तो S3 अकेले 120/11 दिन का समय लेगा। देखिए 1 मिनट के अंदर आप इन प्रश्नों को इसी प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 डबल स्टार है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो ये देखिए क्या 1000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक ब्याज इतना रुपया है, तो ब्याज प्रतिशत की दर क्या है। अगर आप इन प्रश्नों को चाहें तो फर्स्ट टाइम इसकी भी कर सकते हैं या तुक्का का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा भी टाइम है तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व करेंगे तो मान लेंगे कि 20% किसी भी ऑप्शन को मान लेंगे, तो ऊपर ऑप्शन है 20%। मान लीजिए कि 1000 रुपया है और 20% की दर से 2 वर्ष के लिए कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक है यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है 664.1 रुपया। लेकिन ये अर्धवार्षिक है, तो जब इसे वार्षिक में चेंज करेंगे तो दर होती है आधा, दर हो जाती है आधा, यानी 10% हो गया और समय हो जाता है दूना। तो समय दूना हो गया, अब ये कट गया। तब ये हो गया, क्वेश्चन बन गया कि 1000 रुपये 10% की दर से 4 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 464.1 रुपया प्राप्त होता है, तो ब्याज की दर क्या है, ये हमारा क्वेश्चन बच गया। तो देखिए ब्याज की दर क्या है, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो ये लिख देंगे 1000 इंटू 10% की दर से 4 बार करेंगे। तो 10% को जब हम निकालेंगे ब्याज के साथ, तो 10 दाई में 100 यानी 1/10, और ब्याज मिला है तो 11/10 हो जाता है। 11/10, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 रुपया है उस पर 10% ब्याज मिल गया तो 110/100 इंटू 110/100 इंटू 110/100। 4 बार है, 4 ईयर है 4 बार। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो सभी का लास्ट कट गया। इसके बाद देखिए 3 जीरो है तो 3 जीरो इनके कट जाएंगे, बचा है 1 जीरो। तो हमारा क्वेश्चन क्या बच गया, तो बच गया 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। 11 4 बार मल्टीप्लाई हुआ है, बटा में 10 है। तो 11 का वर्क करेंगे तो 121, और फिर 11 का वर्क करेंगे 121, बटा में है 10। तो देखिए 121 का वर्क कितना होता है, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो आप निकाल सकते हैं। तो 121 का वर्ग होता है 14641, और बटा में 10 यानी कि एक अंक पे 10 लग जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 1464.1। अब देखिए ब्याज की दर निकालना है, तो ये हमारा मूलधन आ गया। ये क्या निकला है, तो ये निकला है मिश्रधन ये हुआ, और ये हो गया मूलधन। यानी कि 1000 रुपया लगाया है और उसे बैंक से मिला है 1464.1 रुपया। तो ब्याज कितना मिला है, तो इसमें से 1000 रुपया, जो इसका 1000 रुपया लगाया था, इसको माइनस कर देंगे। तो जब 1000 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 464.1 रुपया ब्याज। जबकि कहा है कि ब्याज कितना है, तो ब्याज है 464 रुपया, यानी कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो इसी प्रकार यह प्रश्न सही हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन। अब देखिए SSC GD का हम एग्जाम क्वालिफाई 2024 के कर रहे हैं। आपको विश्वास के लिए सिर्फ दिखा रहे हैं कि आप चैनल को सपोर्ट करें और भरोसा करें। आप नंबर जाकर हमारा देख सकते हैं। और देखिए SSC GD 2024 का जिसका देखना जान रहे हैं कि फिजिकल और मेडिकल सब साथ में हो रहा है। तो इस बार कब हो रहा है, तो 23 सितंबर से 9 नवंबर तक ये हो रहा है फिजिकल मेडिकल। और देखिए हमारा नाम हो जाएगा और ये हमारा रोल नंबर है, आप जाकर देख सकते हैं। और हमारा कब है 18/10/2024, यानी 18 अक्टूबर को हमारा फिजिकल मेडिकल सब साथ होने जा रहा है। तो अब हमारा 14 तारीख को ये आएगा, एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको बताएंगे कहाँ सेंटर है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बेस्ट ऑफ लक जरूर कहें। अब आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। 2 लड़के 900 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोर पर खड़े हैं। तो तुरंत ऐसे प्रश्न में कुछ मत करिए, ऐसे प्रश्न को बना लीजिए। ये पुल हो गई, मान लीजिए पुल की लंबाई हो गई 900 मीटर। एक खाँचा बना दिए कि 900 मीटर लंबाई हो गई। 2 लड़के हैं, एक यहाँ पे है विपरीत छोर पर खड़ा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। 2 लड़के खड़े हुए, 2 लड़के 900 मीटर लंबे विपरीत छोड़ती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 900 मीटर। ये पुल की विपरीत छोर पर खड़े हैं, वो क्रमशः 10 मिनट और 10 मिनट की गति से एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। यानी ये इधर को आ रहा है, एक ये इधर को, तब तो एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। पहला का चाल कितना है, तो पहला का चाल है 10
मिनट प्रति मीटर, 10 मीटर प्रति मिनट। और दूसरे की चाल कितनी है, तो दूसरे की चाल है क्रमशः करा यानी कि 8। क्रम मतलब कि जो पहले आता है उसको पहले, तो पहले की है 10 और दूसरे की है 8, तो वो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, तो वो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो समय बराबर क्या होता है, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो दूरी कितना है, तो दूरी तो 900 मीटर की दूरी पे है, दोनों के बीच में दूरी कितनी है 900 मीटर। और बटा में चाल जो निकालेंगे, तो चाल होती है अपेक्षित गति। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों लोग रहते हैं तो चाल आपस में घट जाता है, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो चाल आपस में जुट जाता है। तो देखिए ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो चाल जुट जाएगा। तो 10 और 8 कितना हो जाएगा, 18, और 18 पंचे 90, यानी कि 50 मिनट इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 मिनट इज द राइट आंसर। इसी प्रकार अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे, देखिए ऐसे प्रश्न इससे पहले 6 सेटों में इस प्रकार के प्रश्न नहीं थे, थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न हल्का हल्का चेंज हो रहा है। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आप 3 महीने में प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का आप बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहेंगे, और आपको गारंटी दे रहे हैं कि उसी बेस पे एसएससी एग्जाम को, ऐसा नहीं है कि मैथ में कोई सीजीएल लेवल का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं, तो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल ही ऐसा ही रहेगा। अब देखिए अगर आपका एसएससी जी 2025 टारगेट है जो 39,481 841 पोस्ट है, तो आपको हम बता रहे हैं कि डेली आपको सिर्फ 7 आवर स्टडी प्लान मिनिमम रखना है। उस हिसाब से आप 140 नंबर आराम से गेन कर पाइएगा बिना नामिनेशन के। देखिए आपको करंट अफेयर 30 मिनट पढ़ना है, और रीजनिंग आपको डेली 1 घंटा थ्योरी पढ़ना है और 1 घंटा प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का। जीके आपको 1 घंटा थ्योरी पढ़ना है और 30 मिनट प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का, जिससे आपका स्पीड बना रहे और आप प्रश्नों का लेवल जान सकें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और मैथ आपका डेली 1 घंटा थ्योरी पढ़ना है और 1 घंटा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है। और हिंदी आपको डेली 30 मिनट थ्योरी पढ़ना है और 30 मिनट प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का प्रैक्टिस करना है। तो आप अगर हमसे हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आप अगर जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो को देख सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए आप हम पर विश्वास कर सकते हैं। आप हमको प्रैक्टिस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और टेस्ट आप प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का मॉक टेस्ट दीजिए, और आप सोल्यूशन यहाँ पे देख लीजिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, वहाँ पे हम अगर कल वीडियो अपलोड करना है तो आज हम वहाँ क्वेश्चन का PDF सेंड कर देते हैं। आप पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, इसके बाद सोल्यूशन के लिए वीडियो देख लीजिए। अब हम आ जाते हैं प्रश्न पे। एक स्कूल में कुल 560 लड़के हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है। तो कुछ नहीं करना है, बॉय मतलब बॉय हो गया और जी मतलब गर्ल हो गया। तो इनका अनुपात कितना है, तो अनुपात है 13:15। अब एक और है, यदि 40 लड़के स्कूल में आ गए तो टोटल कितने थे। तो देखिए यदि 40 लड़के स्कूल में आ गए तो देखिए यहाँ से निकालेंगे तो टोटल कितने हो गए, तो 13 और 15 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 13 और 15 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 28। और ये कह रहा है कि टोटल है कितने, तो टोटल है 560। तो 28 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 560। टोटल मतलब कि बॉय और गर्ल को जोड़ दिए तो 13 बॉय हैं रेशियो में और 15 रेशियो में गर्ल हैं, तो 13 15 28 रेशियो हो गया। रेशियो 28 का मान कह रहा है कुल छात्र 560 हैं, तो 28 का मान हो जाएगा 560। तो एक का मान कितना हो जाएगा, 28 दूनी के 56, एक का मान हो जाएगा 20। अब एक का मान 20 हो गया, तो यानी कि 13 में 20 का गुणा करेंगे तो 13 दूना के 26 यानी 260 लड़के हो गए, और 15 दूना के 30 यानी कि 300 लड़कियां हो गई। तो अगर इसमें पूछेगा कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या है 300। अगर पूछेगा लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या है 260। अब देखिए इतना नहीं पूछा है, क्वेश्चन पूछा कि यदि 40 और लड़के स्कूल में आ जाते हैं, पहले लड़के थे 260, अब इसमें 40 लड़के और आ गए, तो अब कितने लड़के हो गए, अब लड़के हो गए 300। तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात, और लड़कियाँ कितनी थी, तो लड़कियाँ तो 300 हैं ही, तो इनका नया अनुपात कितना हो जाएगा, तो नया अनुपात हो जाएगा 1:1, यानी कि 1:1 में हो गया। हमें उम्मीद है कि आपको ये मेथड बिल्कुल ही समझ में आ रहा होगा। ये रेशियो मेथड है, ताकि ये सिंपल तरीका, अगर आप कभी भी मैथ नहीं पढ़ें तो आप अगर हमारे साथ आप 10-20 प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का, तो आपको इन मेथडों को आप प्रॉपर वे में समझ जाएंगे। देखिए डबल स्टार किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए अगर आप यूपी पुलिस की अगर आप एग्जाम दें और कट ऑफ की वीडियो देखना चाहें तो आप जाकर इस चैनल में 1 महीना पहले वीडियो अपलोड किए 25 मिनट में, उसमें फैक्ट के साथ बताएं कि आपको कट ऑफ अगर आपके 160 नंबर भी बने हैं तो आपकी सिलेक्शन कैसे होगा। आप जाकर प्ले लिस्ट में इस वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रेजेंट टाइम में 16,000 व्यू है इस वीडियो का। किसी निश्चित धनराशि पर 5 वर्षों में 13% की दर से साधारण ब्याज 2275 रुपया होता है, तो धनराशि क्या है। किसी निश्चित राशि पर कह रहा है, किसी निश्चित धनराशि पर। तो देखिए ऐसे प्रश्न कुछ नहीं करना है। अब क्या करेंगे कि हम मान ले रहे हैं कि कह रहा है कि 13% की दर से 5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि साधारण ब्याज SI यानी सिंपल इंटरेस्ट 2275 रुपया प्राप्त होता है। तो 2275 रुपया हो गया। अब देखिए साधारण ब्याज का सूत्र होता है कि RT% यानी दर गुणा समय, तो दर गुणा समय के 13×5 = 65 हो जाएगा, यानी कि 65% का मान हमारा हो जाएगा 2275। तो 100% का मान निकालेंगे, 100% का हम मान निकालेंगे, तो 100% का जब मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2275 बटा में 65 × 100, क्योंकि कह रहा है ना कि धनराशि क्या है, यानी मूलधन क्या है। तो मान लिया कि मूलधन है 100, मूलधन मान लिया 100% और 65% का मान आ गया इतना, तो 100 का मान निकाल लेंगे। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13 पंचे 65 और 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 के 20, 5 25 और 5 25, और इसके बाद 13 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सही आंसर कितना आ जाएगा, तो सही आंसर आ जाएगा 3500 रुपया। हमारा सही आंसर आ जाएगा 3500 रुपये, 3500 रुपये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक घड़ी का मूल्य 500 रुपया है और इसमें 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या कितना है।
तो देखिए कह रहा है कि घड़ी का मूल्य 500 रुपया है। तो घड़ी का मूल्य यानी कि मूल्य की बात कर रहा है तो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो घड़ी का क्रय मूल्य 500 रुपया यानी 500 रुपये की घड़ी खरीदा है। इसमें 10% की वृद्धि की जाती है। तो जब इसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 11/10 यानी कि 100 की वस्तु को 110 रुपये में बेच दिया, 10% की वृद्धि कर दिया। जब इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा, जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये जो भी है। इसके बाद कह रहा है कि फिर 15% की कमी की जाती है। तो ये जो आ गया इसके बाद क्या करेंगे, इसमें 15% की कमी करेंगे। तो 15% की कमी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 85/100। तो 17 पीछे 85 और 20 पंचे 100, जीरो से जीरो गायब। अब देखिए अब हमारे कितना आ गया, तो हमारा आ गया 11 पच्चे 55 इंटू 17/2, 2 से करेंगे तो ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 55 इंटू 2 8 16 और 2 पंचे 10 यानी कि 55 इंटू 8.5 हो जाएगा। तो 55 इंटू 8.5 हमारा हो गया 55। देखिए हमारा कितना हो गया, तो हमारा हो गया 55 इंटू 8.5। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 467.5। तो 467.50 इसका सही आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। एक छात्र 6 विषयों में औसत अंक 75 है। एक छात्र का 6 विषयों में औसत अंक 75 है। तो औसत योग बराबर होता है पदों की संख्या गुणे औसत। तो पदों की संख्या कितनी है, तो 6 विषय है, औसत कितना है, तो औसत है 75। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 450। कह रहा है यदि छात्र एक विषय में 80 अंक प्राप्त करता है, यानी कि किसी एक विषय में कह रहा है कि उसका अंक कितना है, तो उसका अंक है 80, तो शेष विषयों में कुल अंक क्या है। तो इसमें से 80 घटा देंगे तो 450 में से हम 80 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 370। देखिए ये प्रश्न बिल्कुल 20 सेकंड का प्रश्न था, लेकिन तो इसी प्रकार आप अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप इन प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे। और कमेंट बॉक्स में हम कमेंट देखें कि एक कमेंट किए थे भाई क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो आपको बता देंगे प्रीवियस ईयर के सेम क्वेश्चन रिपीट ना के बराबर होते हैं, 1-2 प्रश्न ही रिपीट होते हैं, लेकिन आपको प्रश्नों का पैटर्न बिल्कुल एसएससी वही रखती है जो प्रीवियस ईयर में रखी है। और अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है, 23 का एग्जाम देख लीजिए या 24 का एग्जाम देख लीजिए, तो इसी बेसिस पे 25 का भी एग्जाम रहेगा। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं कि आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लो। इससे अगर ज़्यादा लेवल भी क्वेश्चन का बढ़ा देगा तो टाइम मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने होते हैं, वो भी ऑनलाइन। तो इसीलिए पेपर का पैटर्न सेम रहेगा, आप इन प्रश्नों का प्रैक्टिस जरूर करके जाएँ। अब देखिए यश TUV का औसत वजन 42 किलोग्राम है। तो कौन कौन से हैं, तो हैं TU और V, यानी कि 3 लोग हैं। तो 3 का औसत कितना है, 42। तो औसत 42 है, तो इसका योग करेंगे तो 3 दूनी के 6 और 4 3 12 यानी 126। इसका योग कितना हो जाएगा, तो यश योग हो जाएगा 26। यदि T और U का औसत वजन 40 है, और देखिए T और U 2 लोग हो गए, 2 लोग का औसत कितना है, तो कह रहा है औसत 40, यानी इनका योग निकालेंगे तो इनका योग हो जाएगा 80। अब देखिए कह रहा है तथा U और V का औसत 36 है। अब देखिए U और V का 2 लोग का औसत कितना है, तो इन दोनों का औसत है 36। तो 36 गुना के हो जाएगा 72। अब देख कह रहा है कि तो U का वजन कितना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो U का वजन कितना है। तो देखिए ये क्या है, तो ये है TUV। तो देखिए अगर TUV का जो मान है उसमें से अगर T और U को घटा देंगे, देखिए TUV में से T और U घटाएंगे क्या बच जाएगा, तो हमारा बच जाएगा T, यानी कि 126 में से 80 घटाएंगे तो हमारा T का मान आ जाएगा। तो 126 में से 80 घटा देंगे, तो 126 में से 80 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 46। तो 46 किसका मान होगा, तो 46 हमारा T का मान हो जाएगा, सॉरी V का हो जाएगा, क्योंकि T और U थोड़ा सा यहाँ से मिस्टेक कर दिए थे। तो देखिए ये क्या है, ये है हमारा T। तो देखिए TUV में से T और U घटाएंगे तो T और U कट जाएगा तो V का मान बच जाएगा। तो V का मान बच जाएगा, तो V का मान कितना हो जाएगा, तो V का मान हो जाएगा 126 में से 80 घटा देंगे तो V का मान आ जाएगा हमारा, V का मान आ गया 46। V का मान हमारा आ गया 46, 126 में से 80 घटा दिए। अब देखिए U का मान निकाल ले रहे हैं, तो U का मान निकालेंगे तो देखिए U के मान के लिए क्या करेंगे, तो U के मान के लिए UV का मान दिया है, इसमें से अगर T का मान घटा देंगे, देखिए U और V का मान कितना है, तो U और V का मान है 72। अगर हम इसमें से T का मान घटा देंगे तो हमारा U का मान, सॉरी V का मान U का मान घटा देंगे, U का मान देखिए U और V का मान है 72 और U का मान हमारा, सॉरी ये कौन सा U, हाँ U का मान कितना है, तो U का मान हमारा आया है, देखिए T और U यानी V का है, ये V है, U जैसा लिख दिए हैं। तो देखिए V का मान कितना है, V का मान है 46। तो V का मान जो T और U का मान है 72 और इसमें से V का मान अगर हम घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा ना, V से V कट जाएगा यानी U का मान बच जाएगा। तो 72 में से 46 जाएगा, तो 72 में से जब 46 जाएगा तो 26 आ जाएगा। तो ये 26 किसका मान होगा, तो ये 26 होगा U का मान। देखिए 26 U का मान हो जाएगा और V का मान हो जाएगा हमारा 46, V का मान हो जाएगा 46। तो क्वेश्चन पूछा है कि U का वजन कितना है, तो U का मान कितना है, तो U का मान आ गया है 26। तो U का मान हो जाएगा 26 किलोग्राम। अगर पूछता V का मान तो V का मान हो जाता 46 किलोग्राम। अगर पूछता T का मान तो T का मान के लिए क्या करते हैं कि TUV में से
टी यू भी यह है, और टी यू भी में से यू और भी का मान घटा देंगे, यानी 126 में से 72 घटा देंगे तो वो हमारा टी का मान निकल जाएगा। इसी प्रकार आप किसी भी प्रश्नों का आप निकाल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप वीडियो जुड़ने के बाद प्ले लीजिए करें, या क्लास आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, आप वीडियो जुड़ने के बाद प्ले लीजिए करें, वीडियो का सोल्यूशन पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें। एक वस्तु को 40% और 50% की दो क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? तो देखिए, हम पहले मान लीजिए CP यानी क्रय मूल्य वस्तु खरीदा था, इसको बेच दिया